हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। इस वीडियो में सोल्व करेंगे। हम कर रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 क्लास 6 to 8 एनसीईआरटी और एससीईआरटी सोशल साइंस प्रैक्टिस वर्कबुक सोल्व कर रहे थे। और इस वीडियो में रहने वाला है सेट नंबर 1 का, ये है भाग 3 सामाजिक ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 1 है, द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था। कौन सा है जो द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने के प्रमुख कारणों में से एक था, ये आपको बताना है। तो आप ध्यान रखेंगे दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के कई कारण थे और वर्साय की संधि उनमें से एक प्रमुख कारण थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर लगाई गई कठोर शर्तें, जिनमें भारी हर्जाना और क्षेत्रीय नुकसान शामिल थे, ने जर्मनी में असंतोष और बदले की भावना को जन्म दिया, जिसने हिटलर के उदय और द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ में योगदान दिया। अकॉर्डिंग टू राइट आंसर होगा यहाँ पे, एक कारण है इनमें से वर्साय की संधि। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 2, दिल्ली के नजदीक किस ऐतिहासिक साइट पर 8 जून 1857 को भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी? ध्यान रखेंगे, इसका जो राइट आंसर होगा यह होगा ऑप्शन फर्स्ट, बदली की सराय। 8 जून 1857 को दिल्ली के नजदीक बदली की सराय नामक ऐतिहासिक स्थल पर भारतीय सिपाहियों को हार मिली थी। और ध्यान रखेंगे, ये घटना 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान हुई थी, जिसमें ब्रिटिश सेना ने विद्रोहियों को हरा दिया था। ऑप्शन फर्स्ट, बदली की सराय। क्वेश्चन नंबर 3, 1870 से 1880 के बीच हुए पाबना आंदोलन को आप किस क्षेत्र से जोड़ते हैं? ध्यान रखेंगे दोस्तों, पाबना आंदोलन 1873 से 1876 एक किसान विद्रोह था, जो ब्रिटिश राज के दौरान बंगाल प्रेसिडेंसी के पावना जिले में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, बंगाल। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के किस वायसरॉय के शासनकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की शुरुआत की गई? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, किस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया और भारत के साथ सभी ब्रिटिश विषयों से संबंधित व्यापार के दरवाजे खोल दिए गए? तो ध्यान रखना है आपको, ये था 1813 का चार्टर अधिनियम। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 6, किसने कहा पृथ्वी हर आदमी की जरूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन प्रदान करती है, लेकिन हर आदमी के लालच की पूर्ति नहीं कर सकती है? ये बात कही थी, आपको ध्यान रखना है, महात्मा गांधी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रह्मा समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? पहला कथन, यह सभी प्रकार की मूर्ति पूजा और बलि के विरुद्ध था। ये स्टेटमेंट ध्यान रखनी है आपको, अपने आप में ठीक है। सेकंड, इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं या परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। गलत है ये, ठीक है, ये उल्टा दिया हुआ है। यह उपनिषदों में विश्वास नहीं रखता था। ये भी स्टेटमेंट दोस्तों ध्यान रखना है आपको, गलत है। क्योंकि ध्यान रखेंगे, ब्रह्मा समाज ने उपनिषदों की शिक्षाओं का प्रसार किया और उन्हें अपने सिद्धांतों को आधार माना, हालांकि उन्होंने वेदों को अचूक नहीं माना। ठीक है, यहाँ पे दो गलत हो गए, 2 और 3 गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 8, गुप्त वंश 320-540 के शासन के दौरान कुतुब मीनार के निकट लो स्तंभ पर किस का साधिकार है? इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन सेकंड, इस स्तंभ पर राजा चंद्र का उल्लेख है, जिन्हें आमतौर पर चंद्रगुप्त द्वितीय के रूप में पहचाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित छंद को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं दिए गए विकल्पों में से इसके स्रोत की पहचान कीजिए। हे शक्तिशाली देव, आप हमारी आहुति देवताओं तक ले जाएं। हे बुद्धिमंत, आप तो सबके दाता हैं। हे पुरोहित, हमें खूब सारे खाद्य पदार्थ दे। अग्नि, हमारे लिए शक्तिशाली धन का त्याग प्राप्त करें। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ध्यान रखेंगे, ऋग्वेद से रिलेटेड है। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड।
क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन भारत में परमाणु के रूप में ज्ञात सबसे छोटे अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में दिखाई दिया? आपको ध्यान रखना है, प्राचीन भारत में परमाणु के रूप में ज्ञात सबसे छोटे अविभाज्य कण का पहला सिद्धांत वैशेषिक सूत्र ग्रंथ में दिखाई दिया था। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1632 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? इसका राइट आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, स्थापित की थी डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में यूरोपीय व्यापारियों के आगमन का सही क्रम है? इसका सही क्रम होगा पुर्तगाली 1498 में दोस्तों। ठीक है, पहले कौन आया था? वास्को डी गामा। फिर आएगा ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब कि अंग्रेज, फिर डच। अब ध्यान रखना आपको, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1595 में अपनी जो है मतलब यहाँ पे कह सकते हैं आई थी, लेकिन भारत में उनका विस्तार अंग्रेजों के बाद हुआ था, तो इसके लिए इसलिए डचों को बाद में रखा है। और फिर उसके बाद फ्रांसीसी फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1664 में स्थापित हुई, भारत में बाद में आई कह सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। ये दोस्तों स्टेटमेंट पहली क्या है? गलत है। ध्यान रखेंगे आप, शिलालेखों में केवल लिपियां नहीं होती, बल्कि वे कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए लेख होते हैं, जिनमें की मतलब कि दान पात्र, राज्याज्ञाएं, परिस्थितियां परिस्थितियां और प्रशस्ति, ये सब शामिल होते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अशोक के शिलालेख में विभिन्न लिपियां हैं, ब्राई लिपि, खरोष्टी, ग्रीक, आरामी, इसके साथ साथ संदेश भी उत्कीर्ण है। ये गलत है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है, ये ठीक है। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 14, गांव आधारित उद्योगों की व्यापक दृष्टि वाली पुस्तक हिंद स्वराज किसने लिखी थी? ये पुस्तक है, राइट आंसर होगा महात्मा गांधी ने लिखी थी, ये 1909 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था? इसके लिए, इसकी समीक्षा के लिए गठन किया गया था हंटर कमीशन का। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। कब? 1 अक्टूबर 1919 को। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी के किस महीने में आरंभ हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना आपको, अगस्त महीने में। ये आरंभ हुआ था 8 अगस्त 1942 में। अगस्त आएगा, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 17, मूर्तिकला की गांधार शैली किसका मिश्रण था? ये मिश्रण था, ध्यान रखना आपको, भारतीय और यूनानी शैली का। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 18, सर थॉमस रो ने किस मुगल सम्राट से भारत में व्यापार करने की अनुमति प्राप्त की थी? आपको ध्यान रखना है, सर थॉमस रो 1615 में ईस्ट इंडिया कंपनी के दूत के रूप में मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में आए थे। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 19, शिवाजी के मंत्रिमंडल अष्टप्रधान की विशेषता थी? इनके सभी मंत्री ब्राह्मण थे, गलत है। इसके 7 मंत्री ब्राह्मण थे, ये भी कह नहीं कह सकते। इसका सिर्फ एक मंत्री ब्राह्मण होता था, ये भी नहीं कह सकते। ध्यान रखें दोस्तों, अष्टप्रधान में विभिन्न पदों पर अलग अलग जातियों के लोग नियुक्त किए जाते थे, और ब्राह्मण होना अनिवार्य है, कोई ऐसी शर्त नहीं होती थी। ठीक है, ये गलत है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन 5 उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर होगा
ध्यान रखना आपको। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने की थी और संस्थापक अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 21, यूरोप के किस देश में औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू हुई थी? राइट आंसर होगा ये शुरू हुई थी, ध्यान रखना आपको, सबसे पहले इंग्लैंड, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? राइट आंसर होगा ये था सातवाहन वंश का, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आगरा शहर का निर्माण करवाया था? ध्यान रखना आपको, आगरा शहर का निर्माण करवाया था 1504 ईस्वी में सुल्तान सिकंदर लोदी ने, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 24, 1857 ईस्वी के विद्रोह ने बिहार के कई नगरों को प्रभावित किया। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम है? सही क्रम आपको याद रखना है, रोहनी आएगा, फिर पटना आएगा, फिर मुजफ्फरपुर आएगा, फिर जगदीशपुर आएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 25, किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था? इसको बैन किया था दोस्तों 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में दिए गए तीर्थयात्रियों का मिलान सूची 2 में दिए गए राजवंशों के से कीजिए और नीचे दिए गए कूट को का सही उत्तर चुनिए। मेगास्थनीज ये आया था कहाँ पे? गुप्त वंश में, सॉरी, मौर्य वंश में। ठीक है, इसका आएगा दोस्तों, मेगास्थनीज का क्या आएगा? मौर्य वंश। यूनानी यात्री था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। उसके बाद फायाना आया था दोस्तों, एक बौद्ध भिक्षु था जो गुप्त काल के दौरान आया था, तो इसका आएगा गुप्त वंश। हेनसुआंग आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से सत्य कथन को चुनिए। बुद्ध और महावीर दोनों ही परमात्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, ये गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, करते थे मतलब कि, ये भी दोस्तों क्या है? गलत है। बुद्ध और महावीर दोनों ही आत्मा के अस्तित्व में विश्वास करते थे, गलत है, क्योंकि बुद्ध आत्मा के अस्तित्व को शाश्वत शाश्वत नहीं मानते थे, जबकि महावीर आत्मा को शाश्वत मानते थे। बुद्ध और महावीर दोनों ही कर्मवाद के समर्थक थे, ये स्टेटमेंट ध्यान रखना आपको अपने आप में, ठीक है। कर्मवाद कर्मवाद में के सिद्धांत में दोनों विश्वास रखते थे, ये ठीक है, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28, मास्टर दा के नाम से विख्यात स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम था? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सेकंड, मास्टर दा के नाम से जाना जाता था सूर्य सेन को। क्वेश्चन नंबर 29, मथुरा कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? यह बैक्टीरियाई, पार्थियाई एवं स्थानीय गंधार परंपरा का संगम है, ये गलत है। ये गलत है, ध्यान रखना आपको, क्योंकि गंधार कला पर बैक्टीरियाई और पार्थियाई प्रभाव देखा जाता है, जबकि मथुरा कला मुख्य रूप से भारतीय तत्वों से विकसित हुई है। सेकंड, बुद्ध की प्रतिमा को यक्ष चित्रों की तर्ज पर बनाया गया है, ये स्टेटमेंट ठीक है। यद्यपि बौद्ध धर्म की प्रतिमा बड़ी संख्या में पाई जाती है, वैष्णव एवं शैव धर्मों की प्रतिमाएं भी पाई जाती हैं, ये भी ठीक है। 2 और 3 ठीक है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 30, जब इब्न बतूता भारत आया तो उस समय भारत का शासक कौन था? ध्यान रखें दोस्तों, इब्न बतूता एक मोरक्को का मुस्लिम यात्री था और ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।
क्वेश्चन नंबर 31, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है। वह अहमदनगर का एक निजाम शाही सुल्तान था। दोस्तों ध्यान रखेंगे, इब्राहिम आदिल शाह बीजापुर सुल्तान के शासक थे, न कि अहमदनगर के निजाम शाही सुल्तान। ये गलत है। उसने किताब ए नोरस नामक पुस्तक की रचना की थी। किताब ए नोरस नामक पुस्तक की रचना, ये स्टेटमेंट अपने आप में ठीक है। उसने मैजरनामा जारी किया। मैजरनामा जारी किया गया था अकबर द्वारा, ना कि इब्राहिम आदिल शाह के द्वारा। ये गलत है। केवल दो सही है। राइट आंसर ऑफ ऑप्शन थर्ड। 32, बाबर एवं राणा सांगा के बीच युद्ध को कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों, ये हुआ था 17 मार्च 1527 को, खानवा का युद्ध। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रशस्ति के विषय में गलत है। राजा की प्रशंसा करने तथा उनका संरक्षण पाने के उद्देश्य से ज्ञानी कवि विद्वान व्यक्ति द्वारा लिखी जाती थी। ये अपने आप में ठीक है। राय राजा इन्हें स्वयं लिखा करते थे। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। प्रशस्ति राजाओं की प्रशंसा में लिखी गई रचनाएं होती थी, जिन्हें आमतौर पर दरबारी कवि और विद्वानों, कह सकते हैं जो विद्वान होते थे, दरबारी कवि राजा के, वो लिखते थे ज्यादातर, न कि राजा स्वयं लिखते थे। ये जिस काल से संबंधित हैं उस काल के इतिहास के मूल्यवान स्रोत हैं। ये अपने आप में ठीक है। गलत बताना था। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था। ये था दोस्तों, ध्यान रखना आपको, समुद्रगुप्त। इनको अपने सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। नाम है समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित राजवंशों को सही कालक्रम में सजाइए। सबसे पहले आएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश 322 से 185 ईसा पूर्व। फिर आएगा दोस्तों सातवाहन वंश, लगभग तीसरी शताब्दी पूर्व। ठीक है, तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। फिर कुषाण वंश आएगा, लगभग पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक। फिर आएगा गुप्त वंश, चौथी से छठी शताब्दी ईसा पूर्व तक। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, सॉरी, ऑप्शन फर्स्ट। पहले मौर्य वंश, फिर कुषाण वंश, सातवाहन वंश, फिर गुप्त वंश। एक चीज तो आप नोटिस कर ही सकते हो, गुप्त वंश का तो पता ही होगा आपको। ठीक है, उस तरह से ऑप्शन हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ज्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वे इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। अपने आप में ठीक है। आक्रमणों से सुरक्षा, शासकों को दोस्तों अन्य राज्यों के आक्रमणों का भय रहता था और किलेबंदी उन्हें अपनी तथा और अपने राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करती थी। प्रशासनिक केंद्र, सारे के सारे महत्वपूर्ण कारण है। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर, उपयुक्त में एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 37, गजनी के सुल्तान महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा मुख्य कारण था। मुख्य कारण माना जाता है अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन यहाँ पे, उसने इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की। राइट आंसर ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 38, सूची वन और सूची दो को मिलान करना है। सिंधु सतल स्थान, अब आपको पता होगा दोस्तों लोथल कहाँ पे है। गुजरात में है, मतलब पहले का चौथा आएगा। ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर रोपड़ पंजाब में है, तीसरा आएगा। राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में है। सॉरी, राखी गढ़ी कहाँ पे है, राखी गढ़ी है
हाँ, हरियाणा में है। हरियाणा के फतेहाबाद पता नहीं हिसार जिले में है, ठीक है, लेकिन हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, अपने आप में स्टेटमेंट दोस्तों ये सही है। ठीक है, झेलम नदी के किनारे राजा पोलस के साथ इन्होंने हाइडे स्पीसीज का युद्ध लड़ा था। अम्बी तक्षशिला का राजा ने सिकंदर और उसकी सेना का स्वागत किया, ये स्टेटमेंट भी अपने आप में ठीक है। सिकंदर की मृत्यु 332 ईस्वी में हुई, ये दोस्तों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। राइट आंसर होगा, एक और दो सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 40, आश्रम आयु। ब्रह्मचार्य ब्रह्मचार्य के लिए उम्र होती थी जन्म से 1 से 25 वर्ष, मतलब पहले का क्या आएगा? वन आए। गृहस्थ जीवन होता था दोस्तों 25 से 50 वर्ष तक गृहस्थी पे जाते थे। वानप्रस्थ मतलब जिसमें लोग क्या करते हैं, मोक्ष की तैयारी करते थे, आध्यात्मिक उत्कर्ष और मोक्ष की तैयारी की जाती थी, ये था 50 से 75। संन्यास 75 से 100। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड।